वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग बैक्टीरिया का टाइप पढ़ेंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल वगैरह, और फंक्शन न्यूट्रिशन कैसा होगा, कहां पे हैबिटेट के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बेस पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे भी बैक्टीरिया थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, और उसका फर्स्ट ग्रुप जो होगा दैट इज योर फर्स्ट ग्रुप है आर्ची बैक्टीरिया। ओके, फर्स्ट क्या हुआ, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। इसका स्पेशलाइजेशन हुआ कि इट कैन लिव इन अ हार्श कंडीशन, जैसे बहुत हॉट प्लेस है, बहुत साल्टी एरिया है, तो इन सब जगहों पे ये सरवाइव कर लेगा। ओके, सेकेंड आपका हो गया यू बैक्टीरिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसमें क्या होगा, रिजिड सेल वॉल होता है, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज योर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल के लिए फेमस है। ओके, तो अब हम एक एक करके फिर से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ये हमारा पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपको आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ आर्ची बैक्टीरिया डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी में 11 में। ओके, तो इसका फर्स्ट जो टाइप है, और ये किसके बेस पे है, तो पहले ही हमने देखा कि ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो थ्री तरह के आर्ची बैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन है इसमें, और तीनों का एक्चुअली हैबिटेट के बेस पे। जैसे पहला जो है हैलोफिलस। हैलोफिलस ये ऐसा आर्ची बैक्टीरिया है जो साल्टी, बहुत ज्यादा साल्टी एरिया में रह सकता है, वेयर ह्यूमन कैन नॉट थिंक टू बी सर्वाइव। ओके, तो बहुत ज्यादा साल्टी एरिया में भी कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलोफिलस। सेकेंड जो आएगा, that is your second is thermoacidophilus. Thermoacidophilus means which can survive in hot place, ज्यादा hot place, जैसे hot spring हुआ, तो जो hot spring में survive कर सके that is called thermoacidophilus bacteria. Next आपका आएगा थर्ड, इसके भी हैबिटेट के बेस पे 3 टाइप्स के पढ़ने हैं आपको आर्ची बैक्टीरिया। और थर्ड हो गया आपको मिथेनोजीनस, जो कि मार्सीलैंड जो होता है ना, उसमें मीथेन गैस रिलीज होता रहता है। तो ये जो मिथेनोजीनस बैक्टीरिया है दैट कैन सर्वाइव इन मार्सीलैंड। ओके, तो ये आर्ची बैक्टीरिया और उसका 3 टाइप हो गया, आर्ची बैक्टीरिया और इसका 3 टाइप, हैलोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस एंड दिस इज योर मिथेनोजीनस। तो ये आर्ची बैक्टीरिया का हो गया। अब हम आ रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया हैविंग रिजिड सेल वॉल। अब इस रिजिड सेल वॉल वाले बैक्टीरिया का भी 3 टाइप पढ़ने हैं, और वो फर्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसका अदर नेम भी है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये साइनोबैक्टीरिया में हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए होता है, दैट इज व्हाई इट इज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए है साइनोबैक्टीरिया में। क्या हो गया, इस साइनोबैक्टीरिया में पहला बात तो हो गया कि ये फोटोसिंथेटिक है। क्यों फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए है, वो भी हायर प्लांट की तरह इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ओके, इसलिए ये फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहलाता है। नेक्स्ट जो होगा इसका सेकेंड इज केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, दैट इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कह सकते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो केमोसिंथेटिक मींस ये किसी केमिकल से अपना एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी जो एनर्जी सोर्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अमोनिया या नाइट्रेट्स वगैरह को यूज करते हैं, और नाइट्रेट्स से अपना एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बॉडी का अदर फंक्शन होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये ऑटोट्रोपिक तो है
बट फोटो ऑटोट्रोपिक नहीं है, दैट इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दिस इज योर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। और ये भी ये भी क्या हो गया, यू बैक्टीरिया में आ गया। पहला साइनोबैक्टीरिया हुआ, सेकेंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो अदर ऑर्गेनिज्म पे रहता है। अदर ऑर्गेनिज्म पे रहता है यानी कि वो या तो पैरासिटिक होगा, सेप्रोफिटिक होगा, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड टेक ऑफ करता है। और ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है ये आपको सबसे अबाउंडेंस में फाइंड आउट होता है। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिलता है। ओके, इसमें लैक्टोबैसिलस हो गया और डिकम्पोजर्स हो गया। अच्छा, ये हेट्रोट्रोपिक सबसे ज्यादा मिलता है, और इस हेट्रोट्रोपिक में भी जो डिकम्पोजर है वो सबसे ज्यादा मिलता है, डिकम्पोजर। ओके, तो ये यू बैक्टीरिया का टाइप हो गया। नेक्स्ट बचा क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो फेमस है किसके लिए? स्मॉलेस्ट सेल होने के लिए। इसके अलावा इसकी दो और प्रॉपर्टी होगी, टोटली 3। फर्स्ट तो हो गया कि ये स्मॉलेस्ट सेल वाला होता है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी हुआ कि इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंस होता है। ये क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल। एंड थर्ड, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन क्यों सर्वाइव कर लेता है? क्योंकि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता ही नहीं है। तो ये बिना ऑक्सीजन को भी सर्वाइव कर लेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा कि बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे 3 टाइप में बांटते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। फिर आर्कीबैक्टीरिया का 3 टाइप, यू बैक्टीरिया का 3 टाइप, एंड लास्ट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।